गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस दिस चैप्टर, द इंटरव्यू। ठीक है बच्चों, द इंटरव्यू नाम का चैप्टर हमने पढ़ा था, रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये चैप्टर जो आपका आया है बच्चों, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है इंटरव्यू का। और ये इंटरव्यू किन दोनों लोगों के बीच हुआ था? वेरी गुड, अम्बर्तो इको और मुकुंद पद्मनाभन। ठीक है, मुकुंद पद्मनाभन इंटरव्यू ले रहे थे किसका? अम्बर्तो इको का। अम्बर्तो इको कौन थे? प्रोफेसर थे। ठीक है, स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, ये सब उनके फील्ड थे, स्टडी ऑफ साइंस एंड नॉन फिक्शन। ठीक है, और साइड बाय साइड वो अपने फ्री टाइम में क्या करा करते थे? नोवेल्स लिखा करते थे। ठीक है बच्चों, और उनकी एक नोवेल बहुत फेमस हुई थी, ठीक, जिस वजह से जिसकी की 10 मिलियन कॉपीज बिकी थी। ठीक है, जिस वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और उनका एक इंटरव्यू लिया गया था, और जो इंटरव्यू हमने पढ़ा इस चैप्टर के बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इंटरव्यू का क्या रोल है हमारे लाइफ में। ठीक है, इंटरव्यू कब स्टार्ट हुए थे, किस तरीके से इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, आपका मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, जर्नलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इंटरव्यू। ठीक, फिर हम देखते हैं बच्चों की कैसे कुछ लोगों के ओपिनियंस चेंज होते हैं इंटरव्यूज को लेके। ठीक है, फ्यू पीपल्स आर इन फेवर ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है, जो कि उसके प्रोज बताते हैं। ठीक है, कि ये बता पाते हैं कि इंटरव्यू वो साधन है, इट्स अ सोर्स थ्रू विच वी गेट टू नो द रियल ट्रूथ। ठीक है, हम असली सच्चाई के बारे में जान पाते हैं इंटरव्यूज के थ्रू। ठीक है, एंड सम कॉल इट एज द फॉर्म ऑफ आर्ट, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है बच्चों, तो कुछ लोग तो इतनी एक्स्ट्रावेगेंट बातें करते हैं इसके बारे में, बहुत बड़ा चढ़ाकर तारीफें करते हैं, बट एक पक्ष ऐसा भी है जो इंटरव्यूज की बहुत ज्यादा बुराई करता है। ठीक है, इंटरव्यूज को बिल्कुल फेवर में नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से क्या करता है? कंडेम करता है। ठीक है, उसमें हमने करीबन 5-6 मोस्टली वो ऑथर्स ही थे जिनके बारे में हमने देखा, उनकी क्या क्या राय थी, उनकी क्या क्या ओपिनियंस थे। ठीक है, जिसमें मार्क ट्वेन आ जाते हैं, रुडयार्ड किपलिंग थे। ठीक बच्चों, इस तरह से एक दो ऑथर्स और पोइट्स और थे जिनके हमने ओपिनियंस देखे थे। और नेक्स्ट पार्ट में जब हम नेक्स्ट पार्ट आते हैं इस चैप्टर के, तो उसमें हम देखते हैं बच्चों क्या, देयर वी सी द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अम्बर्तो इको एंड मुकुंद पद्मनाभन, जिसमें कि मुकुंद अपना इंटरव्यू शुरू ही करते हैं इस बात से कि सर, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप एक प्रोफेसर होने के साथ साथ कैसे वक्त निकाल लेते हैं अपनी नोवेल्स लिखने के लिए। ठीक है, तो इसका जवाब देते हुए अम्बर्तो इको क्या कहते हैं कि इन अ फनी वे वो कहते हैं कि देखो, जो ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं। अगर इन एम्प्टी स्पेसेस को हटा दिया जाए तो इस यूनिवर्स का साइज सिर्फ और सिर्फ विल बी एज इक्वल टू दी साइज ऑफ माई फिस्ट। ठीक है, मेरे हाथ के हथेली के बराबर का साइज हो जाएगा इस यूनिवर्स का। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा खाली जगह है। ठीक है, तो वही खाली जगह अगर यूनिवर्स में है तो वो खाली जगह हमारे टाइम में भी है, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, टाइम एंड स्पेस बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अगर हमें दिन में 24 घंटा मिलता है, ठीक है, सबको लिमिटेड टाइम मिल रहा है, सबको 24 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन उस 24 घंटे को हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, चलो जो वक्त सोने में गया वो तो सोते वक्त आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सोने का टाइम साइड हटा दीजिए, 7-8 घंटे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के आवर्स आपके पास बचे हैं उसमें से कैसे आप एम्प्टी स्पेसेस निकाल सकते हैं, ये हमें अम्बर्तो इको इसमें बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो एक एग्जांपल से समझाते हैं मुकुंद को कि मान लो मुकुंद, मुझे पता था कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो। ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, लेकिन तुम्हें आने में थोड़ा सा लेट हो गई, और जब तुम अपनी कार से बाहर निकले होंगे, मैंने आइडिया लगा लिया था कि अभी वो कार से बाहर निकला है, फिर वो आएगा लॉन से ट्रेवल करता हुआ, फिर अंदर एंटर करेगा, फिर वो एलिवेटर लेगा, एलिवेटर यानी कि लिफ्ट लेगा, और लिफ्ट से थर्ड फ्लोर आने में करीबन इतना कुछ करने में उसे 10-15 मिनट लगने वाले। तो आई डिड नॉट वेस्ट दैट
15 मिनट्स, मैंने उन 15 मिनट को वेस्ट नहीं किया, मैंने उन 15 मिनट का क्या किया, यूज किया, और इतने में मैंने कोई अपनी बुक का या जो कि थॉट मेरे बुक माइंड में रहा होगा इसे मैं ऐड करूंगा, वो मैंने फटाफट से 15 मिनट के अंदर वो लिख लिया। तो सी इन दिस मैनर ही यूज टू यूटिलाइज हिज टाइम, इस तरह से वो अपने समय का सदुपयोग किया करते थे और तभी इतनी सारी चीजें कर पाने में वो सक्षम थे। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ हमारा इंटरव्यू में हमने जाना। फिर हम थोड़ा और आगे देखा कि मुकुंद पूछते हैं कि सर क्या आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि जैसे आप तो एक प्रोफेसर थे, फिर नोवेल वाली लाइन में आए, जैसे राइटिंग वाले को उसमें आए आप, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं हुई या फिर क्या? तो उसका जवाब भी देते हैं इको कि देखो, मैं हमेशा ही स्टोरी नरेट करने में बहुत अच्छा रहा था। इवन जब मैं मेरे पीएचडी वाले टाइम से लगा लो अगर तुम, जब मैं स्कॉलर था, पीएचडी स्कॉलर था, अपनी पीएचडी के लिए तैयारी कर रहा था, मतलब कर रहा था, पीएचडी परस्यू कर रहा था, तो जो हमें डिसर्टेशन देनी होती है, ठीक है, थीसिस प्रेजेंट करनी पड़ती है अपने प्रोफेसर्स के सामने, तो वो प्रेजेंट करने का भी मेरा तरीका अलग था। मैं क्या करता था, पहले अपने पूरे थीसिस को या डिसर्टेशन को नरेट कर देता था, उसमें जितने भी प्रोज एंड कॉन्स होते थे, ट्रायल्स एंड एरर्स होते थे, वो सब साथ के साथ बता देता था। ठीक है, और ये तरीका मेरे प्रोफेसर को बहुत ही पसंद आया था। ठीक है, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम इसी को कंटिन्यू रखो, वेल डन। तो वहीं से वो जो नरेट करने का जो एक क्वालिटी कह सकते हैं वो मेरे अंदर थी हमेशा से। ठीक है, और उसी क्वालिटी को मैंने यूज किया किसमें, नोवेल राइटिंग में। बल्कि नोवेल राइटिंग वाज नॉट माय, कह सकते हो आप, मेरा वो वर्क था भी नहीं। लेकिन नोवेल राइटिंग में मैं कैसे आ गया, सडनली वो बताते हैं इको कि मैं सडनली एक दिन संडे को फ्री बैठा था, और एज यू ऑल नो बच्चों कि अंबरतो इको को फ्री बैठना पसंद नहीं है। ठीक है, तो फ्री बैठे बैठे उन्होंने सोचा चलो कुछ लिख ही देते हैं, दिमाग में आया उनके, और उन्होंने लिखना शुरू किया, तो फिर लिखते चले गए, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने एक नोवेल लिख डाली, और वो नोवेल इतनी फेमस हुई कि बस उनको भी ये रियलाइज हो गया कि हाँ नहीं, मुझे मेरे अंदर क्वालिटी है, लिखने की टैलेंट है, और मुझे लिखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके मैं राइटिंग वाली लाइन में आया, और मैं फिक्शन स्टोरीज लिखने लगा हूँ। ठीक है, वहीं वो अपने एक दोस्त का भी एग्जांपल देते हैं कि मेरा दोस्त भी ऐसा था, वो हमेशा से नोवेलिस्ट बनना चाहता था, बट क्योंकि वो हमेशा वो ऐसे ऐसे लिखना उसका प्रोफेशन था, तो वो अपने प्रोफेशन में ही रह गया, और वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। और ये फ्रस्ट्रेशन होती है बच्चों, देखो वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते होंगे उनके दोस्त, फ्रस्ट्रेशन का कारण ये है कि जब हम करना कुछ और चाहते हैं, हमें पता है कि यार ये मेरा टैलेंट ये है, ठीक है, मैं इस चीज में अच्छा हूं, फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए बच्चों, आप मैथ्स में अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपको जबरदस्ती हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है नहीं ठीक है, तू आपको बन जाना है मैथ्स वाली लाइन में, लेकिन आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, और उसी में ही आगे करियर परस्यू करने के लिए बोला जाए, जो कि आपको हिस्ट्री समझ भी नहीं आती। ठीक है, हाँ बस आप पढ़ लेते हो इतना कि मार्क्स ले आते हो, ठीक, कि इतना कि पास हो जाओ, लेकिन आपका पैशन नहीं है हिस्ट्री, ठीक है, आपका पैशन मैथ्स है। तो फिर आप कैसे रहोगे अंदर से हमेशा, हिस्ट्री पढ़ोगे भले ही बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बट आप रहोगे हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जो आप करना चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे, एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम समवेयर एल्स। ठीक है, तो यही उनके फ्रेंड के साथ भी होता था कि वो हमेशा से एक नोवेलिस्ट बनना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज थे, स्टोरीज थी, जिनको कि वो प्रेजेंट करना चाहते थे दुनिया के सामने। बट बिकॉज ही वॉज एसेइस्ट बाय प्रोफेशन, तो वो उतना ज्यादा खुलकर नहीं लिख पाते थे, क्योंकि ऐसे की एक वो होती है, बाउंडेशन होती है, लिमिट होती है कि आप उसमें लिमिटेड चीजें ही लिख सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट लाइक नोवेल कि आप अपना पूरा जितने भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपके ख्याल है, आपके माइंड में जो भी चल रहा है, अलग अलग स्टोरीज, डिफरेंट डिफरेंट अपनी इमेजिनेशंस को उसमें उतार पाओ, यू कैन नॉट डू दैट इन एन ऐसे। ठीक है, दैट्स व्हाई हिज फ्रेंड यूज्ड टू रिमेन फ्रस्ट्रेटेड। तो ये सारी चीजें बच्चों हमने डिस्कस कर ली थी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर के रीडिंग के टाइम। ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। और अगर इतना आप कर लेते हैं, आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स इसको आप, मैं आपको समझाता हूँ, इनको नोट डाउन कीजिएगा और आप लर्न कर लीजिएगा, तो बच्चों आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है इस चैप्टर में। ओके, इज देयर एनी डाउट? ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What are some of the positive views on interviews? ठीक है,
कि इंटरव्यू को लेकर के पॉजिटिव व्यूज क्या है। पॉजिटिव व्यूज लोगों के, व्यू यानी कि नजरिया, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव व्यूज नजरिया लोगों का क्या है इंटरव्यूज को लेकर के। एंड पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव बताना है। इसी में बच्चों सेम क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है, व्हाट आर दी नेगेटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, क्योंकि हमने तो दोनों तरह के व्यूज पढ़े हैं, दोनों तरीके के नजरिए देखे हैं। लोगों का पॉजिटिव नजरिया भी देखा है इंटरव्यू को लेकर के, और नेगेटिव और यानी कि नकारात्मक नजरिया भी देखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहां पे हमसे पूछा गया है पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। सकारात्मक नजरिया। So let's start. Interview, comma, in the 130 years of its existence, 130 साल से इंटरव्यू एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, has become an inherent part of journalism। ठीक है, ये वही लाइन है बच्चों जो हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी कि 130 साल से एग्जिस्टेंस में है। एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्ट करता है, प्रिवेलिंग, इट इज प्रिवेलिंग, ठीक है हमारे बीच मौजूद है। इंटरव्यू नाम की चीज को हम जानते हैं, ठीक है। हैज बिकम एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। इनहेरेंट पार्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रूशियल पार्ट बन चुका है जर्नलिज्म का। इनहेरेंट मीन्स क्रूशियल, जरूरी, पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म आपको बताया था बच्चों, पत्रकारिता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नल, है इंटरव्यू, ठीक है। इट इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये एक यूजफुल मीन्स है, यूजलेस नहीं है, मतलब ये यूजफुल है, इससे फायदा होता है कम्युनिकेट करने में। कम्युनिकेट का मतलब पता है ना बच्चों आपको, कम्युनिकेट यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करने को कहते हैं हम कम्युनिकेट, ठीक है। दैट इज एट टाइम्स कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट। कभी इसको एक आर्ट के रूप में देखा जाता है। आर्ट यानी कि बच्चों आपको पता है कला, ठीक है, कला के तौर पे देखा जाता है। सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, और ये कैसे सर्व करता है, सोर्स ऑफ ट्रूथ। सोर्स ऑफ ट्रूथ मीन्स बच्चों सत्य, ठीक है, सत्य का, सत्य देने वाला, सत्य का एक सोर्स, स्रोत, ठीक है, कि हमें इंटरव्यू के थ्रू सत्य जानने को मिलता है, ये कहना कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। Dennis Bryan has stated that in today's world we get to know our contemporaries through their interviews, ठीक है। डेनिस ब्राइन, ठीक है, डेनिस ब्राइन क्या कहते हैं कि आज के युग में, टुडेज वर्ल्ड मतलब आज के युग में, हमें अपने कंटेम्पररीज, कंटेम्पररीज का मतलब क्या होता है बच्चों, कंटेम्पररीज का मतलब होता है जिस समय सीमा में, यानी कि जिस समय में हम भी जी रहे हैं उसी वक्त कोई और, कोई फेमस पर्सनैलिटी भी जी रही हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी, दिस इज 2025, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी। और अभी मैं भी तो जीवित हूं ना, ठीक है, मैं भी इस दुनिया में हूं, ठीक है। भले ही देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर एजेस, ठीक है, बट वी बोथ आर लिविंग इन 2025, ठीक है। अगर मुझसे पूछेंगे कि सर आप कौन से सन में जी रहे हो, बोलूंगा सर 2025 में। मोदी जी से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे 2025 में। तो हम दोनों साथ साथ अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो भी अभी जीवित है, मैं भी जीवित हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मोदी जी के कंटेम्पररी हूँ या मोदी जी मेरे कंटेम्पररी है, ठीक है। मतलब जिस वक्त वो इस दुनिया में जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस वक्त मैं भी तो जी रहा हूं और मैं भी कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है। तो वही ये कहना चाह रहा है, सर्विंग एज अ सॉरी, डेनिस ब्रायन स्टेटेड दैट टुडेज वर्ल्ड वी गेट टू नो आवर कंटेम्पररीज। हम अपने कंटेम्पररीज के बारे में जान पाते हैं इंटरव्यूज के थ्रू, ठीक है। हमारे कंटेम्पररीज, जैसे हम मोदी जी के बारे में कैसे जान पाते हैं, हम मोदी जी सबसे पर्सनली तो नहीं मिले हैं, लेकिन हम उनके इंटरव्यूज देखते हैं, है ना, इंटरव्यूज देखते हैं तभी तो हम उनको जान पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे कंटेम्पररी हैं, ठीक है। और और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनके इंटरव्यूज आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर हो गया, उनके इंटरव्यू, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब हमारे अभी क्या है, कंटेम्पररी है, कि जिस वक्त हम हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ये भी सर्वाइव कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में। तो दीज आर कॉल्ड कंटेम्पररीज।
थ्रू देयर इंटरव्यूज। तो बच्चों आपको बस इतना लिखना है पॉजिटिव में कि जब से 130 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू, इट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, ये एक जर्नलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा, कम्युनिकेशन का बहुत यूजफुल सोर्स है, दूसरा पॉइंट। ठीक है। थर्ड, इसको कंसिडर किया जाता है एज एन इम्पोर्टेंट, एज अ यूजफुल आर्ट या फिर काइंड ऑफ आर्ट। ठीक है। चौथा, कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, सत्य का स्रोत इसे माना जाता है। 4-5 बेनिफिट ही हो गए। और लास्ट में आप डेनिस ब्राइन की एक बात कह सकते हैं कि डेनिस ब्राइन ये कहते हैं कि इंटरव्यूज के थ्रू हमें अपने कंटेम्प्रेरीज के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो ये 4-5 फायदे आपको जो पॉजिटिव्स हैं वो आपको गिना देने हैं इंटरव्यूज के बारे में, अगर पॉजिटिव व्यूज के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों। ठीक है, अभी नेगेटिव व्यूज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम इसी क्वेश्चन में। इतना नोट कीजिए। आई होप बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा पॉजिटिव व्यूज। ठीक है, कुछ नेगेटिव व्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं अगर एग्जाम में आ गया नेगेटिव व्यूज लिखने के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था नेगेटिव व्यूज में क्या कहा गया था, आप एक वाली लाइन डाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये लिखा था कि इट कैप्चर्स द सोल, कि अगर किसी भी इंसान का अगर कुछ कल्चर में ऐसा माना जाता है कि अगर उसका पोर्ट्रेट, फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट बना दिया जाता है तो इट कैप्चर्स द सोल। एक ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते थे बच्चों कि इट्स अ क्राइम एंड शुड बी गिवन पनिशमेंट। ठीक है, ये क्राइम है और इसके लिए पनिशमेंट दी जानी चाहिए। किसकी लाइन से बच्चों? ये रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से कुछ आप नेगेटिव व्यूज भी अगर एग्जाम में आता है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, so now let's move on to the next question which says why do most celebrity writers despise being interviewed। ठीक है, ये देखो अब ये नेगेटिव वाला ही आ गया कि क्यों कुछ सेलिब्रिटीज, ठीक है, वो इंटरव्यू देने से डिस्पाइज का मतलब बच्चों क्यों कतराते हैं, क्यों मना करते हैं, या क्यों उसको रिफ्यूज करते हैं। रिफ्यूज करना, ठीक है, मना करना कि नहीं मुझे इंटरव्यू नहीं देना, ऐसा क्यों करते हैं कुछ सेलिब्रिटीज। जानते हैं बच्चों आंसर? सेलिब्रिटी राइटर्स, खासकर यहाँ बात किसकी हो रही है? सेलिब्रिटी राइटर्स की बात हो रही है। जो राइटर यानी कि लेखक जो सेलिब्रिटीज हैं यानी कि फेमस हैं जो लेखक, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। सेलिब्रिटी राइटर्स बिलीव दैट इंटरव्यूज अनड्यूली इंटरफेयर इन देयर प्राइवेट लाइफ्स। ठीक है, ये हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि सेलिब्रिटी राइटर्स का ये मानना है कि इंटरव्यूज उनकी प्राइवेट लाइफ्स में इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर का मतलब होता है बच्चों दखल अंदाजी। ठीक है, दखल अंदाजी करते हैं। दे रिगार्ड देमसेल्स एज विक्टिम्स ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है, वो अपने आप को कैसे बोलते हैं कि हम इंटरव्यूज के क्या हैं? विक्टिम है। ठीक है, विक्टिम कौन होता है? जिसके साथ कुछ गलत होता है। ठीक है, जैसे जो गलत काम करता है उसको बोलते हैं हम क्रिमिनल। ठीक है, और जिसके साथ कोई गलत काम हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं बच्चों विक्टिम। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हम इंटरव्यूज के विक्टिम है। ठीक है, अपने आप को एज अ विक्टिम ट्रीट करते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा विक्टिम कार्ड। ठीक है, विक्टिम कार्ड खेलना। तो ये भी क्या करते हैं राइटर्स? विक्टिम कार्ड खेलते हैं और बोलते हैं कि हम तो इंटरव्यूज के विक्टिम हैं। ठीक है, दे क्लेम दैट इंटरव्यू इन सम वे डिमिनिशेस देम।
उनका क्या क्लेम है, वो ये दावा करते हैं कि इंटरव्यू किसी न किसी तरीके से हमें क्या करता है, डिमिनिश करता है। डिमिनिश का अर्थ होता है बच्चों, डिमिनिश मतलब छोटा करना, और छोटा का सेंस यहाँ पे क्या होगा कि उनको डैमेज करना, टू डैमेज देयर इमेज। ठीक है, हमारी इमेज को डैमेज कर देता है कहीं ना कहीं से। इमेज डैमेज कैसे होती है बच्चों, देखो अगर उनके प्राइवेट लाइफ से रिगार्डिंग कुछ पर्सनल बातें बाहर आएंगी तो ऑब्वियसली बात है कि उनका इमेज जो है वो डैमेज होगा। ठीक है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भले एक इंसान सेलिब्रिटी है, फेमस है, बट अपनी पर्सनल लाइफ में सबके अपने अपने वो होते हैं। ठीक है, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वो सबके सामने आ गई तो हमारी इमेज खराब हो सकती है, हमारी छवि लोगों के सामने खराब हो सकती है। दैट इज कॉल्ड, उसी को वो कह रहे हैं यहाँ पे डिमिनिशेस देम। ये इंटरव्यू की वजह से हम डिमिनिश होते हैं, यानी कि हमारी इमेज डैमेज होती है। Just like some ancient cultures believe that a poetry of a person takes away his soul. जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था बच्चों कि कुछ कल्चर्स का ऐसा मानना है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति का पोर्ट्री बनाना, फोटोग्राफिक पोर्ट्री बनाना किसके बराबर है, उसकी सोल को उससे खींचने के बराबर। यानी कि किसी का पोर्ट्रेट बनाना ऐसा है कुछ जैसे कि उसकी आत्मा उससे छीन लेना। ठीक है, कुछ कल्चर्स ऐसा मानते हैं, सभी कल्चर्स ऐसा नहीं मानते, लेकिन देर आर फ्यू कल्चर्स हु कंसिडर दिस थिंग। क्लियर है बच्चों? सर्टेन सेलिब्रिटीज लाइक वीएस नाइपॉल, कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कि वीएस नाइपॉल हैव क्लेम्ड दैट, उन्होंने क्या क्लेम किया है, दैट इंटरव्यूज लीव देम वुंडेड। ठीक है, वीएस नाइपॉल जैसे राइटर्स का ये मानना है कि इंटरव्यू उन्हें क्या कर देता है, वुंडेड कर देता है। वुंडेड का मतलब था बच्चों, मैंने आपको बताया था, जख्मी, हमें जख्मी कर देता है इंटरव्यू। अब जख्मी कैसे कर देता है, इंटरव्यू लेने वाला उनको मारता थोड़ी होगा, ठीक है, फिजिकली हार्म नहीं करता, बट कैसे हार्म करता है, इमोशनल डैमेज। ठीक है बच्चों, याद होगा आपको, इमोशनल डैमेज। ठीक, तो भावनात्मक रूप से क्या करता है, पे उनको जख्म देता है भावनात्मक रूप पे। और भावनात्मक रूप में जख्म किस तरीके से दिए जा सकते हैं, अगर ऐसे कुछ सवाल पूछ लिए जिसे बोलते हैं ना कि यार मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। ठीक है, तो कि हर इंसान की एक दुखती रग होती है, ठीक है, और सामने वाला अगर उस पर हाथ रख ले, यानी कि उसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ ले, तो इमोशनल हो जाता है इंसान। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि वीएस नैपॉल की इंटरव्यू हमें जख्मी कर देता है। वाइल अदर्स लाइक रुडयार्ड किपलिंग, और रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं, हैव रेफर्ड टू इट एज अ क्राइम एंड इमोरल एक्ट। ठीक है बच्चों, अभी डिस्कस किया था मैंने नेगेटिव वाले उसमें कि रुडयार्ड किपलिंग इसे क्या कहते हैं, एक क्राइम बताते हैं। ठीक है, कि इंटरव्यू तो एक क्राइम है और एक इमोरल एक्ट है। इमोरल मतलब बच्चों, एक होता है मॉरल, मॉरल मतलब अच्छी चीजें, ठीक है, सही चीजें करना। इमोरल उसका उल्टा हो गया, मतलब गलत गलत चीजें करना। ठीक है, तो एक इमोरल एक्ट है इंटरव्यू, और साथ ही साथ एक क्राइम भी है। बल्कि उन्होंने एक लाइन और थी कि क्योंकि इमोरल एक्ट है और क्राइम है, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो ऐड नहीं की है, पर आप अपना ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है? तो मतलब देखा जाए तो ये क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पॉजिटिव व्यूज के बारे में था, और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये इंटरव्यूज के नेगेटिव साइड को दिखाता है। ठीक है, नकारात्मक रूप को हमें इंटरव्यू के ये बताता है, किस किस के थ्रू, वीएस नाइपॉल का एग्जांपल लेके, रुडयार्ड किपलिंग का एग्जांपल लेके, और ऐसे 2-3 एग्जांपल्स और हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। What is the belief in some primitive cultures about being photographed? ठीक है, कि कुछ कल्चर्स में फोटोग्राफ लेने से क्या रिलेटेड क्या अवधारणा है। ठीक है, क्या मानते हैं, क्या मान्यता है फोटोग्राफ लेने की कुछ कल्चर्स में। हम जानते हैं बच्चों, हमने डिस्कस कर लिया कई बार, देख लेते हैं फिर भी इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। सम प्रिमिटिव कल्चर्स, कुछ कल्चर्स ऐसा मानते हैं दैट गेटिंग वन सेल्फ फोटोग्राफ, मतलब खुद का फोटोग्राफ लेना, would rob them of their souls, मतलब कुछ इस बराबर है कि जैसे कि आपकी आपसे सोल को छीन लिया गया हो। ठीक है, तो अपना फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट बनाना अपनी सोल का एक तरह से सौदा करने जैसी बात है, ये कुछ कल्चर्स का मानना है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है?
नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बच्चों। टिल देन इतना आप रिवाइज करेंगे। हैव अ गुड डे बच्चों। थैंक यू।